हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे आने वाले पेपर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके इतने सारे डायमेंशन हो चुके हैं क्लियर। एक नया डायमेंशन, एक नई खबर जो द हिंदू में छपी है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो वॉर हो रहा है, उस वॉर में शिप्स पर जो अटैक हो रहे हैं, वो अटैक, ड्रोन के अटैक या मिसाइल अटैक कितने खतरनाक हो सकते हैं। पूरी दुनिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरे तरीके से कोलैप्स कर सकता है। भारत का जो डिजिटल इंडिया मिशन है, उसको कितना कितना डैमेज यहाँ पे हो सकता है। इन सारे एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपसे बार बार एक बार ज़रूर बोलूँगा कि आप कोशिश करिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके आसपास की जितने भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि एक ना एक सवाल हमको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। रिस्पेक्टिव इन प्रीलिम्स और मेंस कहीं सवाल ज़रूर बनेगा, क्योंकि कई सारे डायमेंशन है। क्या है नया डायमेंशन, आज जरा चर्चा करते हैं। देखो, कैन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड, ठीक है, इसका जो ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड ब्रेक दी इंटरनेट। क्या ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके कारण हमारा इंटरनेट जो है, ये इंटरनेट आपका ब्लॉक हो सकता है क्या? एक बहुत बड़ी खबर है सर। इंटरनेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजों का क्या रिलेशन है, आप समझिए। फ्यू पीपल रियलाइज दैट द ओशन फ्लोर बेनेथ द पर्शियन गल्फ एंड रेड सी इज क्रिस क्रॉस्ड विद द थाउजेंड ऑफ किलोमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे ओशन है या हमारे सीज़ हैं, इन सीज़ की गहराई में, इनकी डेप्थ में आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल देखने को मिलती है। आप अगर इंटरनेट की दुनिया से थोड़े बहुत भी परिचित हैं तो यू ऑल नो अबाउट द फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये वह केबल है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट को सप्लाई करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी समुद्री लड़ाई होती है, जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है, तो ये सवाल हमेशा खड़ा होता है कि अगर ये केबल्स ब्रेक हो जाती हैं, अगर इन केबल्स का डैमेज हो जाता है, तो फिर पूरी जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हमको देखने को मिलेगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है, अगर ड्रोन अटैक किया जाता है किसी शिप के ऊपर, या मिसाइल अटैक किया जाता है किसी शिप के ऊपर, और खुदा ना खास्ता वो केबल्स को ब्रेक कर देता है, तो जो केबल सप्लाई है, सबसी केबल्स आप जिनको कहते हैं, जिनके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वह डैमेज हो जाएगा। और अगर वो डैमेज होगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि आज के समय पर ऐसी कौन सी फील्ड है जो इंटरनेट के बिना चल रही है? आज हमारी जो मीडिया है, इस मीडिया के लिए भी इंटरनेट चाहिए। हम जिस सोशल मीडिया पर हैं, इसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे आपका AI हो या हमारा डिफेंस हो, हर फील्ड के लिए एक चीज़ जो चाहिए वो इंटरनेट है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो ऑयल, गैस, इन सब से बड़ा डैमेज हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर इसको पाट पाना एक बहुत बड़ा टास्क पूरी दुनिया के सामने होगा। क्या इन पे खतरा हो सकता है? आपकी राय क्या है, हमको जरूर बताइएगा। चलिए जरा इस पूरी खबर को एनालाइज करते हैं, इस पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रही है। देखो भाई, हाल ही में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये ऑपरेशन याद रखिएगा, एपिक फ्यूरी के बाद ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरूमद की नाकेबंदी यहाँ पर की गई है। एपिक फ्यूरी जो ऑपरेशन है, ये अमेरिका और इजराइल के द्वारा, जो अमेरिका है, यूएसए प्लस इजराइल के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया। और इस जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा जो ईरान है, इस ईरान में बहुत बड़े लेवल पर भूचाल आया, राजनीतिक परिवर्तन हमको देखने को मिले। इस संघर्ष ने न केवल तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है, इसने जो ऑयल की प्राइजेस हैं इनको तो बढ़ा ही दिया है, बल्कि समुद्र के नीचे बिछी सबसी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, ये नाम याद रखिए, सबसी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। ध्यान रखिएगा, यह पहली बार है जब दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री डिजिटल गलियारे हॉर्मुज और लाल सागर एक साथ बंद होने की कगार पर हैं। हॉर्मुज में तो इसको बंद कर ही दिया है। रेड सी में हूतीस जो हैं, हूतीस ने अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान के फेवर में।
तो इस आधार पर हमको ये संभावना नज़र आती है, लेखक कहता है, मेरी राय नहीं है, कि अगर ये अटैक थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाते हैं और सबसी केबल जो है इनमें डैमेज होता है, तो डिजिटल दुनिया या डिजिटल वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा कोलैप्स हमको दिखाई देगा। ऐसा हो सकता है क्या? अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो मान लेते हैं कि पूरा हमारा जो फिनटेक है वो पूरा फिनटेक कोलैप्स कर जाएगा। कुछ समय के लिए जितने भी डिजिटल मिशन हैं वो डिजिटल मिशन आपके कोलैप्स कर जाएंगे, और फिर जिस तकनीक पर हम इतने निर्भर हैं, जिस तकनीक पर हम इतना रिलाय कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमको डैमेज दिखाई देगी। तो इसीलिए उम्मीद यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो अटैक है, मतलब जो चौक पॉइंट है, इन चौक पॉइंट पर अटैक करते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा इतना भयानक अटैक ना हो, है ना, इतना भयानक अटैक ना हो कि ये केबल्स को किसी भी तरीके का डैमेज हो और डिजिटल लॉस हम सबको यहाँ पर देखने को मिले, नहीं तो एक नया वॉर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे क्षेत्र की आपसे बात करूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप लोग जान ही रहे हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो पर्शियन गल्फ़ है इसको गल्फ़ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो तेल चौक पॉइंट है लगभग 25% के आसपास यहीं से गुजर रहा है। लाल सागर की बात कर रहे हैं, सुएज नहर के माध्यम से ये भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम कर रहा है। जो रेड सी है इसके द्वारा जो मेडिटेरियन सी है और हमारा जो इंडियन ओशन है इनको जोड़ने का काम कर रहा है। सबसी केबल्स वैश्विक इंटरनेट डेटा का लगभग 95 से 99% इन्हीं समुद्री केबलों के माध्यम से प्रभावित होता है, और डिजिटल चेक पॉइंट ऐसा भौगोलिक स्थान जहां बड़ी संख्या में डेटा केबल्स गुजरती हैं, जैसे हॉर्मुज, लाल सागर, मलक्का जलमुर्मद, इनके माध्यम से कई सारी जो डेटा केबल्स हैं गुजरती हैं। अगर ये कोलैप्स करेंगी तो हमको ढेर सारा लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप ऐसे देखिए, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे ये केबल्स बिछ रही हैं, और ये जो पर्शियन गल्फ़ है इस पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हमारा ईरान है, ये ओमान है, तो इसको आप लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। इसी तरीके से ये आपका रेड सी है, ये हमें मेडिटेरियन सी दिखाई देगा, मेडिटेरियन सी, ये रेड सी, यहाँ बाब अल मांडेब आपको जलसंधि दिखाई देगी, तो बेसिकली गल्फ़ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ रही है, या ये इसके थ्रू ये किससे कनेक्ट हो रहा है आप बता देंगे, इंडियन ओशन से कनेक्ट हो रहा है। इनकी लोकेशंस आप एक बार देख लीजिए, यहाँ ये इरिट्रिया, इजिप्ट, ठीक है, ये कंट्रीज़ के नाम आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यहाँ इजराइल का लड़ाई पहले से चली रही है, और यही वो व्यक्ति है जिसके कारण यहाँ इतना सारा हमको डैमेज देखने को मिला है, इतना सारा लॉस देखने को मिला है, और पूरी दुनिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही है उस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे भी रीज़न यही है, और आगे जाके एक ऐसी गलती ना हो जाए कि हमको इंटरनेट क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है भाई, चलिए, तो अब देखो इससे क्या हो सकता है। इससे ड्रैगिंग एंकर्स, जब जहाज हमले से बचने के लिए आपातकालीन स्थिति में लंगर एंकर गिराते हैं तो समुद्र के तल पर मौजूद केबलों को काट सकते हैं। मरम्मत की चुनौती, युद्ध क्षेत्र होने के कारण विशेष मरम्मत जहाज, रिपेयर वेसल्स इन क्षेत्रों में नहीं जा सकते, जिससे डिजिटल ब्लैकआउट महीनों तक खिंच सकता है, कई महीनों तक चल सकता है। भारत पर प्रभाव क्या होगा? भारत के लिए द्विधारी डबल एज है, ऊर्जा सुरक्षा है ही हमें, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी भारत अपने क्लाउड और एआई बुनियादी ढांचे के लिए खाड़ी देश यूएई, सऊदी अरब के डेटा केंद्रों पर निर्भर है। इन केबलों के कटने से भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं को और झटका यहाँ पे लग सकता है। पूरी दुनिया के साथ में भारत पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर ऐसा हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय यहाँ पे हमको जरूर दीजिएगा। और जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये हमारे कोर्सेज हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। यूपीएससी 2027 और 2028 के लिए यूज़ माई कोड GRS Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और दिस इज़ माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप इनको ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।